अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नगरानी एक चैनल, दिस इज फाइनली फ्रॉम इंडिया। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो आपने अभी हाल ही फ़िलहाल में काफ़ी न्यूज़ सुना होगा इंडिया के बारे में कि इंडिया के नाम को हटाया जा रहा है और सिर्फ भारत ही रहेगा। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है, जो प्राज्ञा मिश्रा जी के द्वारा एनालिसिस किया गया है, जिसमें हर चीज़ बताई गई है। और मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर इंडिया शब्द को हटाया जाता है, इंडिया वर्ड को हटाया जाता है, हालांकि ये तो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था इंडिया शब्द, लेकिन अभी इंडिया जिन जिन जगहों पे है, वो चाहे इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर बड़े बड़े संस्था हों हमारे देश में, चाहे करेंसी क्यों ना हो, हर जगह इंडिया है। तो इंडिया हटाने का मतलब ये हुआ कि हर जगह से उसको हटाना पड़ेगा। और जो फॉरेन जो भी होते हैं, वहाँ भी इंडिया शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें करने में हज़ारों करोड़ों का नुकसान होना है, जिसके बारे में हमारे डरे हुए राजा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जो कि ये खर्च जो है एक बेबुनियाद खर्च है, एक बेबुनियाद खर्च किया जा रहा है। और ये सारे पैसे ऐसा नहीं है कि उस राजा के पास से लग रहे हैं, ये सारे पैसे हमारे और आपके हैं, ये सारे पैसे हमारे और आपके जेब से जाने वाले हैं। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि राजा डरा हुआ है इंडिया नाम से। उसे डर है कि अगर इंडिया नाम हर चीज़ पे अगर हम लिखवाते हैं, तो जो इंडिया का गठबंधन हुआ है इंडिया नाम से, जो 28 दलों का अलायंस हुआ है, अगर कोई इंडिया नाम से हमें इनवाइट करता है तो ये उनमें शामिल हो जाएंगे। सही कहा था उस टीचर ने कि नेता पढ़ा लिखा चुनो, अनपढ़ चुनोगे तो यही हाल होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग पहले देखते हैं। और ये वीडियो प्राज्ञा मिश्रा जी द्वारा एनालिसिस किया गया है और इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। तो चले हम लोग एक बार वीडियो को देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चले एक बार वीडियो को देखें। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति को दिए गए न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखवाया है। क्या जरूरत थी ये करने की? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? मोदी का मकसद क्या है? नरेंद्र मोदी आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या जो 5 दिन का बिना किसी विशेष कारण के विशेष सत्र बुलाया है, उसमें इंडिया का नाम हमेशा के लिए क्या भारत किया जाने वाला है? क्या देश के नाम से इंडिया हटाकर नरेंद्र मोदी नया भारत बनाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी के नए भारत का यही मतलब था? क्या इंडिया का नाम देश के संविधान से हटा दिया जाएगा? अब इंडिया दैट्स कॉल्ड भारत ना होकर भारत इज भारत ही रहेगा। आज एक एक करके बहुत शॉर्ट वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के इंडिया के डर, मोदी के नए भारत और विशेष सत्र के पीछे खड़े हुए एक डरे सहमे हुए राजा की राजा बिल्कुल डरा हुआ और सहमा हुआ है। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आज एक बात आपसे करना चाहती हूँ। 15 अगस्त के 10-15 दिन पहले से प्रधानमंत्री मोदी में एक बदलाव देखने को मिला है। उनकी जुबान कुछ लड़खड़ाने लगी है, वो भीतर से बड़े कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन शुरू से ही उनको शेर की खाल पहनाई गई है। उनका ऑरा एक मजबूत नेता का दिखाया गया है, तो उनको प्रेजेंट पहले के तरीके से ही किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी भीतर से कुछ बीमार, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका शरीर अब उनका साथ कम दे रहा है, ऐसा कुछ दिखाई देने लगा है। अब आते हैं बिल्कुल पॉइंट की बात पर। मैं ये क्यों कह रही हूँ वो आपको बताती हूँ। देखिए, मोदी ने लाल किले से कुछ दिन पहले कहा था कि अमृत काल को आने वाले 1000 सालों तक याद रखा जाएगा। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। ये नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे ही नहीं कह रहे थे, कुछ तो खुराफात है जो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है। मोदी ने राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर भारत ऐसे ही नहीं लिखवाया। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण,
ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया नाम के गठबंधन से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। उनको जहां इंडिया नाम दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी पावर से इंडिया का नाम हटा ही देना चाहते हैं। न देश का नाम इंडिया रहेगा, ना ही विपक्ष ये कह पाएंगे कि जीतेगा इंडिया। दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी देश के नाम से इंडिया हटाकर आगे की आने वाली 1000 साल तक पीढ़ियों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। जैसे आने वाली पीढ़ियां कहें कि अंग्रेजों के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जिसने अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हटाकर फिर से भारत कर दिया था। अब तीसरा कारण यह हो सकता है दोस्तों कि आरएसएस की दिली इच्छा है कि देश के नाम से इंडिया पूरी तरह से हटाकर भारत कर दिया जाए। हम सब लोग बिल्कुल इंडिया आरएसएस का शब्द तो का इन सब उपयोग चीजों में करना सबसे छोड़ बड़ा दें हाथ है। और भारत सबसे शब्द बड़ा का हाथ है उपयोग RSS करना प्रारंभ करें। दोस्तों वीडियो में हम जो भी कुछ कह रहे हैं ना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। मोदी इंडिया नाम के गठबंधन से बेहद डरे हुए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी जो आज इंडिया नाम सुनते ही उल्टी दस्त से पीड़ित हो जाती है, कल तक वही खुद अपने प्रोग्राम्स के नाम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया रखती थी। लेकिन अचानक इंडिया हो गया घमंडिया। राष्ट्रपति के निमंत्रण तक से इंडिया का नाम हटाकर भारत कर दिया गया। ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी भयानक डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। मोदी के 9 साल के शासन में विपक्ष का ऐसा सीरियस गठबंधन कभी नहीं बना था। अब जो 28 दलों का गठबंधन बना है दोस्तों, उसने नरेंद्र मोदी की जड़ें हिला दी हैं। अभी गठबंधन सिर्फ आकार ले रहा है तो नरेंद्र मोदी का ये हाल है। दोस्तों राष्ट्रपति के ट्विटर पर देखिए, नजर डालिए, यहां भी अभी तक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखते हैं, यहां देखिए, यहां पर भी अभी तक नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यह भारत की सरकार की वेबसाइट है, इसको देखिए, यहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। रेल को देखिए, इंडियन रेलवे लिखा हुआ है। लेकिन ये राष्ट्रपति को बीजेपी सरकार की तरफ से भेजा गया न्योता भी देख लीजिए, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया से कितने इनसिक्योर हैं। और ये इनसिक्योरिटी सिर्फ सत्ता चले जाने की नहीं है, मोदी जी की ये इनसिक्योरिटी सही भी है, क्योंकि सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा डर यह है कि जिस स्तर की राजनीति नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में की है, जिस स्तर की बातें नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में किया है, जिस स्तर का व्यवहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तमाम नेताओं के साथ, तमाम पत्रकारों के साथ जो कुछ किया है, अगर इसका कुछ 1% भी किसी सरकार ने सोच समेत वापस लौटाने की ठान ली ना, तो मोदी और अमित शाह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि दूध का धुला हुआ तो कोई है नहीं। सीएजी के बताने के बाद घोटाले उजागर करने के बाद भी सरकार अपने अहंकार के दम पर घोटालों को नकार सकती है। लेकिन अगर सरकार बदल गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भैया। आज जंजीरों में जकड़ा हुआ मीडिया, गुलाम पड़ा हुआ मीडिया अगर आजाद हो गया तो मौजूदा सरकार के बड़े बड़े सूरमाओं को सांस लेना दूरवर हो जाएगा। दोस्तों मीडिया के मुंह पर पड़ा हुआ ताला अगर हट गया तो न जाने कितने सवाल खड़े हो जाएंगे, न जाने कितने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी के भीतर सत्ता जाने का डर है, अगर नरेंद्र मोदी के भीतर इनसिक्योरिटी घर कर गई है, तो ये सही भी है, क्योंकि बीजेपी ने सारी पार्टियों को हिटलरशाही सिखा दी है। झूठ बोलना, सारे आरोपों को नकारना, मीडिया का मुंह बंद कर देना, पत्रकारों को डराना, धमकाना, नौकरी खाना, सब कुछ सिखा दिया है। अब अगर मोदी का डर सही साबित हुआ, सरकार बदली, तो मोदी ने देश को जहां पर लाकर छोड़ा है, दूसरी पार्टियां तो उससे आगे का ही सफर तय करेंगी। दूसरी सरकारें अपने संपादक लाएंगी, अपने गुलाम मीडिया में बैठा देंगी, अब अपनी पुलिस, अपनी सीबीआई, अपनी ईडी, अपने इलेक्शन कमीशन को अपने शिकंजे में लेंगी। मोदी का इंडिया से डरना बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों। अगर विपक्ष दल अपने गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रखते तो इंडिया नाम से मोदी सरकार को इतनी नफरत नहीं होती। ट्विटर पर कांग्रेस ने क्या कहा वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए पहले आपको वो दिखा देते हैं। G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना डर, ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत या एक डरे हुए और सहमे हुए तानाशाह की सनक। दोस्तों इंडिया का नाम बदलकर भारत हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जिस समय पर यह कर रही है वो समय और उद्देश्य ठीक नहीं है। ये पावर की गलत इस्तेमाल को दिखाता है। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि 2047 तक देश को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की जरूरत ही नहीं है, उनको नया संविधान चाहिए। संविधान में सब कुछ तो बदल ही लिया है, सिर्फ दलित पिछड़ों के अधिकार बचे हैं भैया,
और मोदी सरकार को दलितों और पिछड़ों के लिए संविधान में दी गई आरक्षण की लाठी बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही है। इसीलिए अगर मोदी सरकार सत्ता में रहती है और फुल पावर में रहती है तो संविधान भी मोदी सरकार बदल सकती है, क्योंकि मोदी के अधिकारी की संविधान बदलने वाली बात कहने की हिम्मत भी तभी हुई जब कहीं ना कहीं चिंगारी उठी होगी। बिना चिंगारी कहीं धुआं नहीं निकलता। हमने इस वीडियो में राजनीति के हर पहलू को समझ लिया दोस्तों। तो अब ये भी जान लीजिए कि देश का नाम बदलने के लिए मोदी जी को क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के न्योते में इंडिया न लिखने भर से इंडिया का नाम हट तो जाएगा नहीं। अगर मोदी को इंडिया का नाम देश से हटाना है तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं, लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए ही होगा। तो इसी तरह राज्यसभा में भी 238 सांसद हैं, तो वहां पर बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो वीडियो देखें, आप लोग देखें, प्राज्ञा जी ने एक एक चीज़ बड़े विस्तार से समझाया है इसमें। और जो बात इन्होंने कहा है कि राजा बहुत डरा और सहमा हुआ है, और ये हकीकत बात है। ये उनके अंदर एक डर बैठने लगा है कि अगर सत्ता छूटी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि जो इन्होंने देश में किया है, देश को जिस धरातल पे लेके गए हैं, देश को जिस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है, उसका हिसाब आज नहीं तो कल देना ही है। जिस तरह से विपक्ष पार्टी को परेशान किया गया है, छोटे से लेकर बड़े सबको, जैसे आम आदमी को परेशान किया गया है, दूसरी पार्टियां आएंगी तो बख्शेंगी थोड़ी, कोई नहीं बख्शेगा। ये राजनीति है साहब, ये किसी का नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये अपना होता है, किसी का नहीं होता। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये हमारे रीच के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।